कुमार, आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। दिल्ली मेयर चुनाव में उत्तर प्रदेश की लग सकती है लॉटरी। बीजेपी के अंदर बन रहा है समीकरण। इतनी गर्मी में बारिश ने पहुंचाई राहत, बूंदाबूंदी से लौटी ठंडक। उत्तर भारत में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि तेज धूप के कारण लोगों को अभी भी गर्मी का एहसास हो रहा है। संशोधन कानून 2025 को पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्य में लागू होने से रोकना संवैधानिक रूप से संभव नहीं है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द न कर दे। अगर राज्य की विधानसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित भी करती है तो यह केवल प्रतीकात्मक और राजनीतिक महत्व रखता है, न कि कानूनी प्रभाव। बिहार के 21 जिलों में 15-16 अप्रैल को होगी मूसलाधार बारिश। मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार की राजधानी पटना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की गई है। करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से 3 नए 5 स्टार होटल बनाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ पर्यटकों को विश्वसनीय सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सुपौल नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त 10 स्मार्ट टॉयलेट लगाए जाने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना के पहले चरण में 5 स्मार्ट टॉयलेट लगाए जा रहे हैं। यह स्मार्ट टॉयलेट जल रहित मूत्रालय प्रणाली से लैस होंगे, जिसमें पानी की बचत के साथ साथ स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस से जुड़ी शिकायतों को जल्द दूर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि भूमिहीन लोगों को जमीन देना सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों को जनता की सुविधा के लिए ऑनलाइन सेवाओं को प्रभावी बनाना चाहिए और जिलों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार पर क्राइम बुलेटिन जारी कर हमला बोल रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को जंगल राज की भी याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि बिहार में सब जंगल राज था। 1990 में जो लोग बिहार छोड़कर दूसरे देश में गए वे वापस लौट कर नहीं आए। सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से एक सैनिक स्कूल गोपालगंज ने एक बार फिर से देश में टॉप किया है। इसको लेकर भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सैनिक स्कूल गोपालगंज के प्राचार्य को सम्मानित किया है। सैनिक स्कूल तिलैया में आयोजित प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के सैनिक स्कूलों के प्रधानाचार्य सम्मानित हुए थे। दिल्ली में होगी बारिश, तेज रफ्तार हवाओं के साथ एक और मुसीबत। एक बार फिर दिल्ली का मौसम पूरी तरह से बदल गया है। चारों तरफ तेज हवाओं का दौर चल रहा और हल्की बारिश भी हुई है। बारिश के बाद मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलेगी। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना है। सरकारी जमीन की कर दी फर्जी जमाबंदी, अब तत्कालीन सीओ और राजस्व कर्मचारी पर गिरेगी गाज। आरा में सरकारी जमीन की फर्जी जमाबंदी के मामले में डीएम ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए। तत्कालीन सीओ और राजस्व कर्मचारियों के मिलीभगत से करोड़ों की जमीन की फर्जी जमाबंदी की गई। एडीएम ने जल्द जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की अनुशंसा करने को कहा गया है। इस आदेश के बाद फर्जीवाड़ा करने वालों में हड़कंप मच गया है। बिहार के सुपौल में परिवार न्यायालय ने वारंट तामीला नहीं कराने पर प्रतापगंज थाना के थानाध्यक्ष के विरुद्ध सख्त रूप अपनाया है। न्यायालय ने उनका वेतन अगले निर्देश तक रोकने का आदेश सुपौल एसपी को दिया है। यह कार्रवाई विविध वाद संख्या 1322 आशा देवी बनाम सुभाष कुमार यादव मामले में की गई है। हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कर दिया बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हाजीपुर के कुतुबपुर में डाकघर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने हाजीपुर में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने का भी ऐलान किया, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चिराग ने कहा कि उन्होंने हाजीपुर के जनता से जो वादे किए हैं उन्हें वे 5 साल से भी कम समय में पूरा करेंगे। बिहार सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 2025-26 तक 700 नए पुलों का निर्माण करेगी। इस योजना पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका उद्देश्य गांवों को शहरों से जोड़ना और ग्रामीण बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है। इस योजना से राज्य के हजारों गांवों को सुरक्षित सड़क संपर्क मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा। एमसीडी पर भी होगा बीजेपी का कब्जा। जाने दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार बनने में क्या है समीकरण। एमसीडी मेयर चुनाव की घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पहली बार अपने ट्रिपल इंजन वाली सरकार बनाने का मौका दिख रहा है।
2022 में एमसीडी चुनाव हारने वाले बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी से मेयर और डिप्टी मेयर का पद छीनने में सहज है। बिहार के सिवान में डीओ के एक्शन से मचा हड़कंप, 242 शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। सिवान में ई शिक्षा कोष पर समय से ऑनलाइन हाजिरी न लगाने पर डीओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने 242 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा है। निर्धारित समय पर हाजिरी न बनाने पर वेतन कटौती की चेतावनी दी गई है। शिक्षकों को 24 घंटे के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। वहां दूसरी ओर चांद प्रखंड में हाजिरी लगाकर शिक्षकों को गायब रहने का मामला सामने आया है। पटना डीएम को पटना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत, एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक। पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकल पीठ ने प्रथम दृष्टया तथ्यों को देखते हुए सीजीएम पटना द्वारा 7/10/24 को दिए गए एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह मामला गांधी मैदान थाना कांड संख्या 406-23 से जुड़ा है, जिसमें आप नेता बबलू कुमार उर्फ बबलू प्रकाश के द्वारा जिलाधिकारी पर कथित रूप से बदसलूकी का आरोप लगाया गया था। पटना जिला के मनेर प्रखंड के दरवेशपुर दक्षिणी पंचायत के प्रथम मुखिया कैलाश सिंह यादव के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत उनके पुत्र समाज सेवी विजय कुमार यादव ने पगड़ी रस्म कर की। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव, विधायक भाई वीरेंद्र, पूर्व विधायक प्रोफेसर श्रीकांत निराला, पूर्व विधायक प्रोफेसर सूर्यदेव त्यागी, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद, भाजपा नेता रवि रंजन शर्मा, उमेश यादव, पैक्स अध्यक्ष अभिषेक आनंद सहित अनेक लोगों ने उनके फोटो पर पुष्प अर्पित किया। पटना में अब कचरे से बनेगी बिजली, 514 करोड़ से लग रहे हैं प्लांट। राजधानी पटना के रामचक बैरिया में बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बनाया जाएगा। यहां पटना नगर निगम समेत आसपास के 11 शहरी निकायों के ठोस कचरे से बिजली, बायोगैस, खाद आदि बनाई जाएगी। इसके बाद भी जो अवशेष बच जाएंगे उसका इस्तेमाल लैंडफिल में किया जाएगा। बिहार सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस पूरी परियोजना पर 514 करोड़ 59 लाख की राशि खर्च की जाएगी। बिहार के 21 शिक्षकों पर निगरानी का एक्शन, दर्ज हुई एफआईआर। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बिहार में फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल शिक्षकों के खिलाफ 21 नई प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर 2006 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद की जा रही है। निगरानी अब तक 6.33 लाख प्रमाण पत्रों की जांच कर चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। तेजस्वी यादव के ये बड़े वादे पूरा करने जा रही है नीतीश कुमार की सरकार। अब क्या करेंगे लालू प्रसाद? एनडीए सरकार भी महिलाओं को 2500 देने और वृद्धा विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 करने की तैयारी में है। एनडीए की सरकार तेजस्वी यादव की इस लोक लुभावन योजना के जवाब में अपनी रणनीति तैयार कर ली है। नीतीश सरकार भी महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रति माह की सहायता योजना की घोषणा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन की राशि को भी वर्तमान 400 से बढ़ाकर 1500 किए जाने का प्रस्ताव अगले कैबिनेट बैठक में पास होने की संभावना है।